हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रिया ऑनलाइन क्लासेस पे। तो डे स्टूडेंट्स, आप सभी जैसे जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। इतना नज़दीक है कि आप जब खाने के लिए बैठते होंगे ना, आपका दिमाग में एक ही सवाल चलता होगा कि पढ़ाई करनी है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए चलता होगा, ठीक है ना। नहीं तो बाकी बातों को टेंशन ही नहीं है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जैसे भी हैं सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो चलिए बता दूं कि इससे पहले हमारा त्रिभुज का पार्ट जो है ना 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है त्रिभुज का। और आप सभी जानते हैं ना, यह हमारा जो सलविजन चल रहा है बीबीडी गैस पेपर का चल रहा है, और इसमें इतना ऑब्जेक्टिव है कि शायद अभी कभी सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए, जो भी है अच्छा है और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग मन से पढ़ते होंगे और मन से पढ़ते रहिए। तो ये हमारा पार्ट 5 होगा और क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है ना 44 तक देख लिए थे पिछले वाले वीडियो में। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपका जो है ना प्लेलिस्ट बन चुका है, आप जाकर देख सकते हैं। अथवा जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं पार्ट 1, 2, 3, 4 तक को, ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग जो है ना पार्ट 5 पे आ चुके हैं और ये मेरा क्वेश्चन नंबर होगा 45। जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन पे होगा और प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग देख पाते होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 45 यानी कि 45 है ना। तो 45 सवाल है क्या, थोड़ा देखिए। जब मैं सवाल को पढ़ूंगा ना तो आप सभी भी सवाल को पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सवाल है क्या, दिए गए चित्र में, तो पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र को बना लेते हैं। चलिए, ये रहा आपका चित्र, एकदम आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है ना, बेहिचक आप जो है ना कमेंट्स में अपना आंसर दे सकते हैं। आंसर नहीं, क्वेश्चन को भेज सकते हैं, उसका आंसर जो है हम दे देंगे, ठीक है। तो चित्र आपका इस तरह से है, ए है और बी है और सी है, और इस तरह से यहाँ से एक लंब डाला गया है आपका, जिसका नाम है क्या, डी। तो सवाल है क्या, बीसी पर एडी लंब है, यानी एडी जो लंब है वह किस पर है, बीसी पर है। और आगे क्या है, ए आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे जो है ना कितना है, 90 डिग्री है। और बोला गया क्या, यहाँ से जो है ना आपका 4 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ आपका 9 सेंटीमीटर है। तो बोला गया क्या, ए डी का मान क्या होगा। तो सवाल को हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सवाल आपका यह है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है, और ए डी लंब बी सी है। हमारा ए डी जो है, यह एडी जो है, यह लंब है किस पर, बीसी पर है। और लंब का मतलब क्या हुआ, यह 90 पे होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तो क्लियर है। बीडी आपका है 9 सेंटीमीटर, बी से डी या डी भी बोल सकते हैं, यह आपका 9 सेंटीमीटर है। और आपका सी डी, सी से डी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो बोला गया क्या, ए डी बराबर क्या होगा, इस तरह से है। तो देखिए, जब इसे अगर बेसिक से बनाएंगे ना तो बहुत ही लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन हम जितने भी आपको सवाल बताने का प्रयास करते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीका में और बिल्कुल अच्छे तरीका से, ठीक है ना। तो बता दूं कि जब किसी त्रिभुज पर, किसी भुजा पर अगर लंब डाला जाए तो दो त्रिभुज जब विभाजित होता है ना, यानी कि आपका ए बी सी एक त्रिभुज था, आराम से सीखिएगा, ठीक है ना। आपका ए बी सी एक त्रिभुज है, उस पर लंब डाला गया ए डी। तो लंब डालने से हमारा ई वाला त्रिभुज यानी कि ए डी सी और ए डी बी दो त्रिभुज क्या हुआ, प्राप्त हुआ। और याद रखिएगा, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होता है, समरूप होते हैं, और ऐसा पर में आप पढ़ भी चुके होंगे। तो यह समरूप है। तो बता दूं, इसका अगर सिंपल सी ट्रिक अगर जानिएगा ना, यह जो होता है ना लंब, ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज, तो इस त्रिभुज के लिए युवा लंब, इस त्रिभुज के लिए युवा लंब, यह हो गया आधार, यह हो गया आधार। अगर इसको अगर शॉर्टकट बनाना अगर चाहें शॉर्टकट, तो बता दो कैसे। अगर आप ए डी निकालिएगा ना, ए डी जो है, ठीक है ना, ए डी जो है ना, तो आपको हम शॉर्टकट नहीं बताएंगे, ठीक है ना। फिर आप सोचिएगा कि सर कहाँ से लिख लिए, कि आपको याद तो नहीं है, लेकिन नहीं, याद नहीं, मैथ को याद नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, समरूप है। तो इस त्रिभुज का ई वाला ए डी लंब, बट यानी कि दो त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का क्या होता है, अनुपात आपस में बराबर होता है। इस त्रिभुज का लंब
ठीक है ना। इस त्रिभुज का ई वाला लंब, इस त्रिभुज का हम ई भी लंब ले सकते हैं, लेकिन लंब लीजिएगा ना इसका AD बटे AD है, क्या होगा, कट जाएगा। तो AD हमें निकालना है ना, तो क्या करेंगे देखिए ध्यान से, अगर इसको हम लंब मान सकते हैं तो इस त्रिभुज का हम ए भी लंब मान सकते हैं, क्योंकि यह भी आपका 90 पे है और यह भी 90 पे है, तो आप किसी को मान सकते हैं। तो हम जो है ना इस त्रिभुज का लंब AD और इस त्रिभुज का लंब हम लिए क्या, BD। ठीक है, अब चलते हैं फिर से, E2 लंब हो गया और E2 लंब हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आप इसको लंब मान लेते हैं या आधार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका CD और इस त्रिभुज का लंब जो है ना, एक बार ई वाला लिए थे ना, आप ई वाला लीजिए। ठीक है, अब देखिए AD गुना AD आपका हो जाएगा AD का स्क्वायर, इधर से गुना करेंगे तो आपका BD गुना हो जाएगा CD। तो AD का स्क्वायर आपका BD गुना CD, तो आपका जो है ना BD कितना 9 है, CD 4 है, यानी कि 9 गुना 4 तो होगा AD बराबर 9 चौके कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। जब इस यहाँ पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो आपका 36 पे चढ़ जाएगा क्या, रूट 6 सेंटीमीटर है। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में है। लेकिन बता दूं कि आपका इनमें से कोई ऑप्शन नहीं सही नहीं है, यानी आपका सवाल सही है लेकिन आपका ऑप्शन है ही नहीं सही। तो आपका जो है ना कितना है, 80 है, 90 है, 60 है और 100 है, और आपका आंसर क्या बता रहा है, 100 है, जो कि बिल्कुल 100% गलत है। ठीक है ना। अगर आप क्लास में अगर पढ़ते हैं, मतलब अगर आप कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं, अगर आप अपने गुरुजी से पूछेगा कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो आपका गुरुजी भी जो है आंसर क्या बताएंगे, 6 ही बताएंगे। तो आपका इसका आंसर क्या, 6 बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल आपका आंसर कितना है, 6 है। और जो मैं आपको बता रहा था कि इसका जो आंसर ट्रिक क्या होता है, तो देखिए जब सुनिएगा ध्यान से, इसका ट्रिक क्या होता है, क्योंकि देखिए इसलिए ट्रिक मालूम है क्योंकि खुद तो एक हम कंपटीशन लेवल के टीचर हैं। तो आपको जो है ना जहाँ पे अगर लॉन्ग नियम काम करेगा वहाँ लॉन्ग बताते हैं, जहाँ पे आपका शॉर्ट काम करेगा वहाँ हम शॉर्ट भी बताते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये तो हो गया ना आपका 6। चलिए इसे हम मिटाते हैं। चलिए आपको बता रहे हैं इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। हाँ, ऐसा तभी होगा जब समकोण त्रिभुज पर क्या हो, लंब हो उसके कर्ण पर। यह आपका समकोण त्रिभुज है और कर्ण पर लंब है, तो सीधा AD का जो स्क्वायर होता है ना, वो सीधा इस आधार को जो समद्विभाजित करेगा ना, उनका गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि आप जो है ना 4 गुना 9 कर दीजिए और AD का स्क्वायर है ना, स्क्वायर भेज दीजिए, तो 9 चौके 36 ना हो गया, स्क्वायर भेजेंगे तो क्या होगा, रूट हो जाएगा, 6 चौके 36, आपका 6 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45। और बता दूं यह जो क्वेश्चन है ना, जो आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए सामने किताब है BBD है, यानी कि BBD का जो आपका NCERT पे आधारित है ना, वही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई आपका 46 है स्टूडेंट्स। 46 में क्या है, 2 समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं डैश होती है। तो देखिए अगर 2 त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, और संगत भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है, यानी कि समानुपाती होती है। तो देख लीजिए इसमें क्या बोला है, अगर कोण बोलेगा तो बराबर, भुजा बोलेगा तो क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार फिर से, 2 समान भुजाओं वाले, यानी भुजा समान है, ठीक है, बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। तो ऑप्शन आपका C बिल्कुल सही हो जाएगा, समानुपाती। और यह आप जो है ना प्रमेय 6.1 में ही पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 यानी कि 47 है। देखिए 47 कितना सुंदर सवाल है। त्रिभुज ABC में BE समांतर BC है, और AD जो है ना, AD बट्टे BD, यानी आपका जो है ना एक त्रिभुज है। सवाल सब जो है ना इसमें थोड़ा मिस्टेक रहता है। क्या बोला गया है, BC के समांतर DE है, इसमें तो E का तो चांस ही नहीं है ना, E तो होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जब बोला गया ना आपका BE, तो BE नहीं होगा, आपका D और E होना चाहिए, ऐसा सवाल होना चाहिए। ठीक है ना, जो सवाल जहाँ पे गलत है ना, हम उसको हम शुद्ध भी कर देते हैं। ठीक है ना, डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपका अब हो गया आपका DE जो है वह समांतर किसका है, BC का है। फिर क्या बोला गया है, AD बट्टे आपका DB कितना दिया गया भाई, 5/3 है, यानी कि AD बट्टे DB कितना है आपका 5/3 का अनुपात में है। तो बोला गया है क्या, तो
बताइए गुरुजी कि ए ई बट ए सी बराबर क्या होगा, है ना। देखिए जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो, तो भुजा क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ए डी बटे डी बी, तो ए ई बटे ई सी होगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या दिया गया है, ए डी। देखिए ए डी आपका 5 है, ए से डी कितना हो गया 5। आपका देखिए डी और बी, और डी बी कितना है 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला गया है, ए ई बटे ए सी। ए देखिए यहाँ से कट्टे यहाँ पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आपका सवाल जो है, हाँ कोई दिक्कत है, डायरेक्ट बना देते हैं। ये देखिए ए ई बटे ए सी, देखिए ए ई बटे ए सी, तो इधर भी होगा ए डी बटे ए बी। जैसे क्वेश्चन पूछेगा ना वैसे ही आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए पूछा गया क्या, ए ई, तो मैंने लिखा ए डी, यहाँ ए ई, यहाँ पे ए डी। फिर क्या पूछा गया, ए सी, तो मैंने लिखा ए सी। अगर यहाँ से ए सी होगा तो यहाँ से ए बी हो जाएगा, सिंपल सी तो है। तो देखिए ध्यान से, आपका हो जाएगा ए ई बटे ए सी, यह ए डी आपका कितना हो गया 5 हो गया, और ए बी, ए से बी 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 5/8। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है, ठीक है ना, दिक्कत तो होना ही नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा 48। क्वेश्चन नंबर 48 है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। समबाहु त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। पहले आपको मैं बता दूं कि समबाहु त्रिभुज आपस में हमेशा समरूप होते हैं, चाहे त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन समबाहु होना चाहिए। 2 समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, 2 वृत्त आपस में समरूप होते हैं, और 2 आयत आपस में भी समरूप होते हैं, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज ए बी सी है और एक डी ई एफ है कि भुजा क्रमशः 6 है। देखिए आपका क्या दिया गया है, भुजाएं दी गई है दोनों का, एक दिया गया 6 सेंटीमीटर और दूसरा का कितना दिया गया, और दूसरा कितना दिया गया आपका 3 सेंटीमीटर। भुजा दी गई है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ, यानी कि आपका जो है ना क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो बता दूं कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो आपका ए बी सी का अनुपात भुजा है 6 और डी ई एफ का कितना है 3, इसका कर दीजिए वर्ग, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। छोचा के हो गया 36 3 93, यानी कि 36:9। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, या इसको आप कटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं क्या समाचार है। डी में है आंसर 4:1। देखिए तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो 4:1 हो ना गया। आप कटाने के लिए जानते हैं ना, बिल्कुल सही है। चलिए आपका डी जो है ना ऑप्शन डी बिल्कुल एकदम सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 49 में है क्या, 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके डैश बराबर हो। बता दूं कि अगर 2 त्रिभुज या 2 बहुभुज, बहुभुज का मतलब त्रिभुज हो गया, आपका वर्ग हो जाएगा, आपका वृत्त हो जाएगा, उसे बहुभुज हम लोग कहते हैं। तो 2 चीज़ अगर हमारा समरूप होता है तो समरूप होने का मात्र 2 ही कंडीशन है। पहला कि अगर भुजा होगा तो सभी भुजा समानुपाती होगा, अगर कोण होगा तो कोण तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। यानी कि 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, या उनके संगत कोण आपस में क्या हो बराबर हो, तभी हमारा समरूप होगा क्या, तभी हमारा त्रिभुज क्या होगा समरूप होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके डैश बराबर हो। देखिए बराबर, बराबर का मतलब हुआ कोण बराबर होगा। कोण देखिए किस में लिखा हुआ है कोण, देखिए सी में क्या लिखा हुआ है कोण, तो आपका क्या हो जाएगा कोण बराबर हो। भुजा बोलेगा तो भुजा समानुपाती हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आप लोग समझदार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
उम्मीद करूंगा कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है और AD बराबर BD बराबर 8 है और BC 23 है, तो AC का मान क्या होगा, यही है आपका। तो देखिए आपका त्रिभुज है, आप कैसा त्रिभुज का नाम ही नहीं बोला है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम समकोण ही बना लेते हैं, क्योंकि लंब बोला गया है ना, इसका मतलब समकोण ही होना चाहिए। और नहीं हो है तो कोई दिक्कत, मान लिया हमको त्रिभुज के बारे में पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा के खींच लेंगे। ये देखिए A B और A राशि और A से D क्या है हमारा लंब है, ठीक है। AD जो है ना BC पर क्या है लंब है, AD बराबर BD मतलब ई वाला और ई वाला दोनों बराबर है और दोनों कितना बताया गया है 8 सेंटीमीटर है। चलिए अच्छी बात है। और 20 से 23 है, ये 20 से यहाँ कितना है आपका 23 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है गुरुजी कितना 23 है। चलिए अच्छी बात है। और लंब है तो क्या 90 ही ना होगा, हाँ बिल्कुल 90 होगा। तो AC का मान क्या है, देखिए AC E2 पूछा भाई आपका AC, तो देखिए बता दूं अगर आपका यहाँ से यहाँ 23 है और 23 में 8 को कर दीजिए माइनस, तो बचेगा कितना, घटा के देख लीजिए। ये देखिए 23 में घटा दीजिए 8 को, यानी कि इतना तो घटा देंगे ना तो ये वाला भाग बच जाएगा ना, तो कितना 8 5 13 कितना हो गया 15, 15 8 कितना होता है 23 होता है, तो आपका ये वाला भाग कितना बचेगा 15। मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए लिखे थे। तो अब देखिए दोनों मिला के जोड़िए तो क्या हमारा 23 पूछ जाता है क्या, 8 5 13 1 1 2 हो गया 23, ठीक है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ए वाला हमारा हो गया लंब, ये वाला हो गया आधार, यहाँ क्यों 90 है ना, और 90 के सामने वाला क्या होता है गुरुजी कर्ण होता है। तो समझ गए हैं ना कि पाइथागोरस प्रमेय से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, यानी कर्ण निकालना है, कर्ण का मतलब हुआ AC निकालना है। तो देखिए ध्यान से, कर्ण बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का होगा 64, इसका हो जाएगा 225, तो हो जाएगा 289। और 289 का जो वर्गमूल होता है ना वह कितना होता है 17 सेंटीमीटर होता है। तो देख लीजिए जिस ऑप्शन में आपका 17 सेंटीमीटर है वह ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही है। हाँ तो देख लेते हैं, हाँ 50 है ना, तो 50 का आपका B बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 51 आ गया। और 51 बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही अच्छा है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश के अनुपात के बराबर होता है। देखिए बता दूं कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग का मतलब पावर 2, यानी वर्ग के अनुपात के बराबर होगा जी। यहाँ बोला गया क्या, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के डैश के अनुपात के बराबर होगा, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो देखिए किसमें वर्ग लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है वर्ग, ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है ना तो जहाँ पे खाली स्थान है ना वहाँ पे धर दीजिए वर्ग और एक बार सवाल को पढ़िए, सवाल खत्म, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 52, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सभी समबाहु त्रिभुज डैश होते हैं। चलिए आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से आकृति आपका समरूप होते हैं, ठीक है। तो बता दूं कि सभी, पहले तो वर्ग होगा, वर्ग समरूप होते हैं, पढ़ लीजिएगा ना। उसके बाद आपका जो होगा सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन अगला 3, सभी वर्ग हो गया, सभी समबाहु हो गया, और सभी वृत्त क्या होते हैं समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, समझिए ना, होते हैं समरूप। तो याद रखिएगा। और अगर आपको यह तीनों पॉइंट अगर समझ में आ गया है तो पक्का है कि एग्जाम में
तीनों गो से एगो क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। नहीं यकीन है एग्जाम दे के आइएगा ना तो समझ में आ जाएगा खुद। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। सभी वृत्त समरूप होते हैं। तो आपका सवाल क्या है, देखिए 52 में, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समरूप होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आपका 53। तो सवाल 53 क्या है, देखिए दिए गए चित्र में, अब तो चित्र हमें बनाना पड़ेगा। चलिए दिए गए चित्र में तो हम लोग चित्र को देखेंगे। है यार रहा चित्र, ये कितना आपका 100 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है x है। चलिए दिए गए चित्र में x का मान डैश होगा। x का मान क्या होगा, देखिए ये तो 7 का सवाल हो गया ना, आप 9 में भी पढ़े होंगे, ठीक है ना। ये तो हमारा बहिष्कोण ना बन गया, ये भी बहिष्कोण है। तो एक बहिष्कोण जो होता है, देखिए ये बहिष्कोण जो होगा ना, तो अंत सुदूर कोणों के, अंत सुदूर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि अगर अपना भाषा में बोलेंगे तो देहाती भाषा में, बिहारी भाषा में, ये कोण जो बाहरी वाला होगा ना, ये अंदर वाले कोण के योग का क्या होगा, बराबर होगा। तो ये कोण मालूम रहेगा तभी नहीं कोण दोनों को जोड़ के बता देंगे, मालूम तो है नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मालूम हो जाएगा। तो आप जानते हैं ना, एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है उन कोणों का योगफल कितना होता है 180। और 180 में ये कोण आपका तो 100 है क्या, तो बचा कितना यहाँ पे 80 है ना, बचा। नहीं यकीन है मेरा बात पे, तो यहाँ से जोड़ने पर 180 होगा ना, तो 180 में 100 घटा दीजिए, कितना बचेगा 80 ना बचा, बस हो गया 80। और ऐसे भी आप तो समझदार हैं, यहाँ पे समझे गए होंगे, एक बच्चा की तरह बताते, नुनवा की तरह, ठीक है ना। तो यहाँ आपका 100, यहाँ कितना बचा आपका 80, ताकि एक सरल रेखा पर बने वाले कोणों का सभी का योग क्या होता है 180 होता है। या योग कहिए कि आसन कोणों का योगफल क्या होता है 180 होता है। क्लियर है। अब ये x का जो मान होगा ना, यह इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा बराबर 60 + 80, तो होगा 8 × 6 = 14, 140 डिग्री हो जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग बहिष्कोण प्रमेय। क्या कहते हैं, बहिष्कोण प्रमेय से। तो देख लीजिए 140 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में ही मिल गया आपको, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 जो है, क्वेश्चन नंबर 54, 50 4 54 है। देखिए 54 में क्या कहता है, चित्र में y का मान डैश होगा। है देखिए फिर वही चित्र में बोला है, बनाइए, जब बोला है तो बनाना ही पड़ेगा। इधर से इधर से D है, C है, तो यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ पे आपका Y है। देखिए चित्र में ध्यान से, और यहाँ आपका कितना है 70 है, यहाँ पे फिर Y है, फिर यहाँ पे कितना है 125 डिग्री है। तो चित्र में आपको निकालना है y का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ रहो, ये देखिए आपको निकालना है किसका मान, y का मान निकालना है। तो थोड़ा गौर से देखिए, हम लोग एक बात जानते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। और अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 53 में पढ़े थे कि एक सरल रेखा पर, ये मान लीजिए सरल रेखा है, और एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है ना, कोणों का योग कितना होता है 180, है ना। तो 180 में अगर हम घटा दें 125 को, तो कितना बचेगा 5 5 2 7, यहाँ तो खत्म ना हो गया 55। तो ई वाला कोण कितना हो गया आपका 55 डिग्री हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, यह आपका डी ओ और सी, ये एक आपका त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज में 3 कोण होता है, 3 कोण है, 3 भुजा भी है, और तीनों कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर हम 180 में इन दोनों को घटा दे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए 70 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस y, तीनों कोण को जोड़ने पर कितना होगा आपका 180 होगा। तो 5 की 5 7 5 12 प्लस y बराबर कितना होगा 180, और y बराबर होगा 180, इधर भेज दीजिए, ये प्लस में टांग के इधर लाइए, हो जाएगा माइनस में 125। तो घटा दीजिए आपका, तो हो जाएगा आपका उतने हो जाएगा ना 55 डिग्री हो जाएगा। इसको बनाने का तो
बहुत सारे तरीका है, आप जिसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए सिंपल तरीका यही था कि यहाँ से 180 घटा दीजिए, कितना 125, कितना बचा 55, और त्रिभुज के तीनों कोणों में कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 में इन दोनों कोण को जोड़ के घटा दिए तो आपका y का मान हो जाएगा कितना 55 डिग्री हो गया। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और कोनो भारी चीज़ तो है नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 आ गया। एकदम आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में आ जाएगा तो बोलिएगा कमेंट में हाँ, नहीं तो ना। यह रहा चित्र, आपके सामने चित्र है, देखिए। और डी और यह हो गया आपका ई। बोला चित्र में बी सी जो है वह समांतर है किसका भाई, डी ई का, है ना। आपका ई वाला रेखा इसके क्या है, बिल्कुल समांतर है। सिंपल सी है, अगर समांतर है तो भुजाएं क्या होती होगी, अनुपातिक हो जाएगी। सिंपल तो है। तो बोला गया ए डी अनुपात जो है वह ए बी है, तो बराबर ए ई अनुपात क्या होगा, खाली छोड़ दिया हम लोग के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यदि आपका रेखा समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। यानी कि यो कहिए कि भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए कैसे कैसे लिया है, ए डी ई वाला, उसके बाद ए बी, उसके बाद ई वाला, यानी ई वाला और इकट्ठे ई वाला। यहाँ पे ए ई इकट्ठे ई वाला हो जाएगा तब ना ए सी। आपका ऑप्शन में ए सी देखिए किस में है, तो देख लेते हैं हम भी। ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल सही है। नहीं समझ में है, देखिए सुनिए ध्यान से। आपका यह भुजा क्या है, समांतर है ना। तो भुजाएं क्या होती, जब रेखा समांतर हो तो भुजाएं क्या होती, अनुपातिक होती है। तो ए डी देखिए पहले इसको लिया है, फिर ए बी, फिर इसको लिया है। तो हम भी इधर ऐसे लेंगे ना, पहले इसको लेंगे फिर इसको लेंगे, यानी आपका इसका तमाम मतलब ए ई तो दिया हुआ है ना, अब ए ई बट्टे ए सी आपका ए सी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा क्लास में, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो कम से कम जो है ना एक बार वेरी नाइस सर लिख के जरूर भेज दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो हम पढ़ाते हैं, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वह ठीक है। जो देखिए ऐसे तो हम कोनो बड़ा टीचर तो है नहीं, जितना गुरुजी ने ज्ञान दिया है उतना हम फॉलो कर रहे हैं, उस पर मेहनत करते हैं, आपको हम बताते हैं, ठीक है ना, बस यही जान लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 56 है बहुत ही सुंदर है। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ डैश होती है। देखिए सभी सर्वांगसम आकृति हमेशा समरूप ही होता है, लेकिन याद रखिएगा, गौर से सुनिए, सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। और यह चीज़ जो आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे। तो सभी सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, समरूप। चलिए 57 में चलते हैं। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो तो वह त्रिभुज डैश होगा। देखिए कुछ समझाते हैं त्रिभुज बना के। ए लीजिए आपका बना त्रिभुज ए बी और ए रहा आपका क्या, सी। यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजक रेखा, यानी एक कोण का समद्विभाजक रेखा, चलिए यहाँ खींच दिए, इसका नाम क्या हुआ, डी। इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं। और आप एक क्या बोलते हैं उसको, बुद्धिजीवी प्राणी है तो सामने खींचे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, त्रिभुज का क्या, माध्यिका मतलब होता है ई वाला रेखा और ई वाला रेखा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि जिस रेखा पे माध्यिका पड़ती है ना, माध्यिका मतलब हुआ ठीक मध्य बिंदु, जिस भुजा पे पड़ती है ना उस भुजा को वो आधा आधा बांट देता है, यानी कि डी सी और बी डी आपस में क्या है, बिल्कुल बराबर है। अब देखिए यहाँ आपका कोण का समद्विभाजक है, कोण बराबर तो आपका सामने वाला भुजा भी बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आपका ई वाला भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया, और
ए डी इसके लिए भी है और ए डी इसके लिए भी है। इसका मतलब हुआ इस त्रिभुज का ए डी और इस त्रिभुज का ए डी, ये तो ए डी दोनों में तो बराबर तो हो ही गया। और आपका बी डी और डी सी भी तो बराबर है। जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कैसे कैसे देखिए, एक ई वाला और ई वाला बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि आपका यह क्या है? माध्यिका है या मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हुआ कि ई वाला रेखा और ई वाला रेखा, रेखा बोलिए भुजा बोलिए, बराबर है। और ए डी जो है ना आपका इस त्रिभुज के लिए भी और ए डी इस त्रिभुज के लिए भी क्या बराबर है। जितना लंबाई का ए डी इसमें है उतने लंबाई का ए डी इसमें है। तो यहाँ से आपका इस त्रिभुज का ए डी इस त्रिभुज का ए डी तो बराबर हो गया और बी डी और डी सी बराबर हो गया। तो जिस त्रिभुज का कोई दो भुजा बराबर हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ऑप्शन सी में आपका क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखिए क्या है। इसको मिटा है, मतलब मिटा है, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए भैया आपका क्षेत्रफल का, ये देखिए क्षेत्रफल का जो अनुपात है ना वह दिया गया 16:9 दिया गया है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ये देखिए सिंपल है, आपका भुजा पूछा गया है ना, भुजा का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का पूछता है तो भुजा का वर्ग कर देते हैं। अगर भुजा का पूछेगा तो वही वर्ग क्षेत्रफल पे चढ़ा देते हैं, हमारा रूट बन जाता है। यानी कि भुजा निकालने के लिए 16:9 पे क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे। 4 चौके 16, 3 तिया 9, आपका 4:3 बिल्कुल सही आंसर है। कोई बोलेगा ना गलती है तो मानिएगा नहीं, बिल्कुल सही है, समझे? बिल्कुल चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 59, इस बार तो क्वेश्चन नंबर पहले लिख दिए, क्वेश्चन नंबर लिखे हैं। यदि एक तल रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के डैश होगी। यानी कि कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए कोई तल है, मान लीजिए त्रिभुज है, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बोला है ना। एक सरल रेखा किसी त्रिभुज, हाँ त्रिभुज तो है भी, क्या मानेंगे क्या? मान लीजिए आपका ए बी और ए रहा आपका सी, कोई त्रिभुज है ना। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, कोई दो भुजा को, मान लीजिए एक भुजा आपका ए बी, एक भुजा आपका ए सी, किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में, यानी कि इसको जो है ना एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि आपका जो है ना, चलिए डी और ई, यानी ए डी बट्टे आपका डी बी, उसके बाद ए ई बट्टे ई सी है। मतलब एक ही अनुपात में क्या करता है? विभाजित करता है। यह अनुपात आप चाहे तो ए डी बट्टे ए बी भी लिख सकते हैं, ए ई बट्टे ए सी भी लिख सकते हैं, या ए डी बट्टे डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख सकते हैं हम। तो एक ही अनुपात में हो तो ये रेखाएं क्या होती है? तो थेल्स का विलोम क्या कहता है? प्रमेय 6.2 क्या कहता है? यदि आपका अनुपात क्या हो? बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती है। यदि आपका रेखाएं समांतर हो तो अनुपातिक जो भुजा होती है ना, भुजा का अनुपात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ठीक उल्टा है, भुजा का अनुपात बराबर है तो रेखाएं क्या हो जाएगी? समांतर। यानी कि डी ई समांतर बी सी, हिंदी में बोलिए समांतर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही छोटा सा वीडियो है। तब मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी ऐसा लिखा होगा SUBSCRIB, ऐसा लिखा होगा लाल कलर में, ठीक है ना। जाके दाब दीजिएगा, उसके बाद घंटी आएगा, ऐसा का घंटी आएगा, ठीक है। जैसा भी हो उसको दाबिएगा तो घंटी जो है ना खुल जाएगा। जैसे घंटी खुलेगा समझिएगा कि जब भी सर वीडियो डालेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।